दोस्तों, अगर आप मोटिवेशनल वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आपने मोटिवेशन और इंस्पिरेशन इन दोनों वर्ड्स को बहुत बार सुना होगा और संभवतः आप भी यही समझ रहे होंगे कि इन दोनों वर्ड्स का मतलब एक ही होता है। परंतु आप में से अधिकांश लोग ये नहीं जानते होंगे कि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में क्या फ़र्क होता है। इसीलिए इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में क्या फ़र्क होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके मीनिंग के बारे में। तो मोटिवेशन का हिंदी मीनिंग होता है प्रेरणा और इंस्पिरेशन का हिंदी मीनिंग होता है प्रेरणा स्रोत। मीनिंग के साथ साथ इनके सोर्स भी अलग अलग होते हैं। मोटिवेशन का सोर्स एक्सटर्नल होता है जबकि इंस्पिरेशन का सोर्स इंटरनल होता है। यदि आसान शब्दों में कहें तो मोटिवेशन हमें हमेशा दूसरों से मिलता है और इंस्पिरेशन हमें खुद के अंदर से मिलता है। अब कैसे मिलता है, आइए अब इस बात को समझते हैं। देखिए, जब हम ऑडियो वीडियो के द्वारा या फेस टू फेस किसी की प्रेरणादायक बातें सुनते हैं या किसी बुक्स में पढ़ते हैं तो हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। हमारे अंदर एकदम से जोश और जुनून भर जाता है। हमें लगता है कि हम भी दुनिया में कुछ बड़ा कर सकते हैं। हम सोचने लगते हैं कि जब दूसरे लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसके अलावा जब कभी भी हम जीवन में निराश और हताश हो जाते हैं तो हमें मोटिवेशन की जरूरत महसूस होती है जो हमें फिर से चार्ज अप कर सके। और ऐसे समय में जो हमें हिम्मत देता है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, वही हमारे लिए मोटिवेशन स्पीकर होता है। लेकिन यहाँ दिक्कत वाली बात यह है कि जब तक उनकी बात हमारे दिलो दिमाग में रहती है तभी तक हम मोटिवेट रह पाते हैं। फिर धीरे धीरे हमारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है, यानी फिर से हम अपने पुराने रंग में वापस आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि केवल बाहरी मोटिवेशन के दम पर कोई भी आदमी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता। उसके लिए उसकी खुद की इंस्पिरेशन की जरूरत होती है। अब ये इंस्पिरेशन क्या होता है, इसे भी समझ लीजिए। इंस्पिरेशन का मतलब होता है खुद के अंदर प्रेरणा का स्रोत। आप चाहें तो इसे जुनून भी कह सकते हैं। जैसे कई बार हम किसी महान व्यक्ति से इंस्पायर होकर मन ही मन दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि मुझे किसी भी तरह इनके जैसा बनना है। फिर उसे हम अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं तो वही लक्ष्य हमारे इंस्पिरेशन का सोर्स बन जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे जीवन की कोई घटना ही हमारे लिए इंस्पिरेशन बन जाती है और उसी घटना से इंस्पायर होकर हम अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लेते हैं। अगर आप किसी महान व्यक्ति के जीवन को गहराई से देखेंगे तो आपको उनकी सफलता का कोई न कोई कारण जरूर मिल जाएगा। जैसे न्यूटन ने पेड़ से गिरते हुए सेब को देखा तो उसे महान वैज्ञानिक बनने का इंस्पिरेशन मिल गया। जैसे पत्नी की मौत से दशरथ मांझी को पहाड़ को काट कर रास्ता बनाने का इंस्पिरेशन मिल गया। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे जीवन में भी ऐसी कई घटनाएं हैं जिनसे हमें इंस्पिरेशन मिलता है। इसके अलावा इंस्पिरेशन के दो और सोर्स भी होते हैं। पहला जरूरत और दूसरा डर। जरूरत और डर इंस्पिरेशन के इतने बड़े सोर्स हैं कि ये निकम्मे से निकम्मे व्यक्ति को भी मेहनती बना सकते हैं और वो भी बिना किसी मोटिवेशन के। क्योंकि जरूरत और डर ऐसी चीजें हैं जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बहुत जोर से भूख लगी हो तो आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कैसे भी कहीं से भी पेट भरने का इंतजाम कर ही लेंगे क्योंकि भूख आपकी जरूरत है और आपको डर है कि आपको भोजन नहीं मिला तो आप भूख से मर जाएंगे। इसी प्रकार जब हम अपनी जरूरत और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करने में जुट जाते हैं तो हमारा लक्ष्य हमारे लिए इंस्पिरेशन बन जाता है और हमें एक्शन लेने के लिए मजबूर कर देता है। इसीलिए सभी मोटिवेशन स्पीकर बार बार यही कहते हैं कि अपना कोई लक्ष्य बनाओ, क्योंकि यदि भविष्य में कभी हमें स्ट्रगल भी मिलता है तो हमारी आंखों के सामने हमारा लक्ष्य रहता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। तो दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखें कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए केवल मोटिवेशन ही काफी नहीं है, उसके लिए हमारे पास खुद का इंस्पिरेशन भी होना जरूरी है। लेकिन ये बात भी कहना सही नहीं होगा कि हमारे जीवन में मोटिवेशन का कोई महत्व ही नहीं है। हमारे जीवन में मोटिवेशन भी जरूरी है, क्योंकि जब इंस्पिरेशन थकने लगता है, हारने लगता है, तो मोटिवेशन ही है जो उसे सहारा देता है। मोटिवेशन हमें हमारी अंदरूनी शक्तियों से रूबरू कराता है। तो दोस्तों,
उम्मीद है अब आप लोग समझ गए होंगे कि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में क्या फ़र्क होता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अपने इंस्पिरेशन को सहारा देने के लिए हमारे मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कृपया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।